हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आया और मुझे लगा कि अभी बस नीट में 4 महीने बाकी हैं, तो शायद ये स्टोरी एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। हालाँकि ये तो पता है कि जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होते हैं वो 1 से 2 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। रियल मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। पर फिर भी मुझे एक ये स्टोरी याद आया तो मैं सोचा कि एक बार बता दूँ, मे बी एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा हो जिसको इस स्टोरी को सुन के थोड़ा भी मोटिवेशन मिले और वो पढ़ने बैठ जाए और नीट क्लियर कर ले, तो इससे बड़ी खुशी तो कुछ होगी नहीं। तो बेसिकली कहानी थी ये 2016 या 17 की। उस वक़्त मैं भी तैयारी कर रहा था और मेरे ही बैच की वो एक लड़की थी और उस लड़की को हिंदी आता था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था। वो राजस्थान के किसी जिला से थी और उसके एरिया में जो था, जहाँ वो पढ़ती थी, वहाँ पे पहले बचपन में कोई इंग्लिश स्कूल वगैरह होते नहीं थे। तो जनरली वो गाँव में ही पढ़ी और जो पेरेंट्स थे उसके, वो बिल्कुल ऐसे थोड़े से पुराने ख़्यालात वाले पेरेंट्स थे। उनको लगता था कि नहीं, लड़कियों की शादी जल्दी करा देना ज़्यादा बेहतर होता है। पर फिर भी वो 10th के बाद 11th-12th भी अपने गाँव से की और उसके बाद वो कोटा आ गई थी। तो कोटा आई थी और वहाँ पे वो पढ़ रही थी। बड़े ऐसे कहते हैं ना कि लड़के लोगों को थोड़ा-सा ना घरवाले निकलने नहीं देते हैं। तो किसी तरह वो ऐसे ज़िद करके कि नहीं पापा, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो ज़िद करके वो आ गई कोटा और पढ़ाई करने लगी। तो अब उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि अब थी तो वो हिंदी मीडियम से और पेपर ऑलमोस्ट जो आते हैं तो सारे लैंग्वेज में, बट जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर आपको इंग्लिश की अगर समझ है तो ज़्यादा आप बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसने इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट किया। सेकंड ईयर में क्या हुआ कि मतलब जब पढ़ रही थी वो, तो पहला उसका नीट का एग्ज़ाम है और वो बेसिकली हिंदी से ही पढ़ रही थी। पूरे साल भर उसने पढ़ाई किया और जब वो पेपर देने गई, तो उसके ना बहुत ही ज़्यादा खराब मार्क्स आ गए पेपर में। जबकि उसके जो टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह में अच्छे मार्क्स आते थे। लगभग 500 प्लस वो कर दे रही थी। उसने क्या किया, वहाँ गई, अब वहाँ पेपर में उसने देखा तो लैंग्वेज थोड़ा-सा आगे-पीछे था हिंदी का। मतलब अब जैसा उसने मुझे बताया कि हिंदी उसे समझ ही नहीं आया, वहाँ का जो लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज उसे समझ नहीं आया पेपर का। तो उसने बनाया और उसके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब माइनर मिस्टेक के कारण गलत हो गए। मतलब उसमें भी अगर वो नॉर्मली अगर बनाती, अगर घर में आके वही पेपर बनाती, तो शायद उसको उस पेपर में भी 500 प्लस आ जाते। बट उसने क्या किया, वहाँ पे क्या हुआ, वो कैसे नर्वस हो गई, ये उसने बोला कि मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। उसके मार्क्स बने थे 270 मार्क्स टोटल। बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, घरवाले इतने गुस्से हुए, उन्होंने बोला कि तुम वापस आ जाओ और ज़बरदस्ती उसे घर वापस बुला लिया गया। अब उसे पढ़ने का मन तो था ही, अब उसके घरवाले बोलने लगे कि तुम्हारी शादी करा देंगे अब। अब वो किसी तरह से मतलब 2 महीने 3 महीने बस ऐसे पेरेंट को गिड़गिड़ाती रही कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे पढ़ना है, डॉक्टर ही बनना है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन से ही एक्चुअली। तो वो घरवालों को बहुत ज़्यादा मिन्नत वगैरह की। घरवाले बोले कि ठीक है, तुम्हारे पास 1 साल और टाइम है। इस साल अगर तुम्हारा शादी नहीं होता है, अब ये तुम्हारा अगर क्लियर नहीं होता है इस साल, तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। वो एग्री कर गईं। उसने इस साल क्या पैटर्न बनाया कि उसने बोला कि नहीं, लास्ट ईयर जो पेपर मेरा गलत हुआ है वो हुआ है हिंदी के कारण। इस साल उसने क्या किया, इसने 2 बुक खरीदे। एक हिंदी का एनसीईआरटी उसके पास था ही, जैसे बायो का हो गया, तो और साथ में ना उसने क्या किया, एक इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक खरीदी। अब वो क्या करती कि पहले वो चीज़ हिंदी में पढ़ती, उसके बाद उसी चीज़ को वो इंग्लिश वाले बुक से पढ़ती, सेम टॉपिक, ताकि उसको वो एक समझ में आने लगे कि हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 महीना 7 महीना ऐसे ही प्रैक्टिस की, तो उसको इतना तो उसका हो गया था कि वो इंग्लिश अब क्वेश्चन समझ जा रही थी और वो पेपर अब इंग्लिश में सॉल्व कर रही थी। साल भर फिर उसने प्रैक्टिस किया, तैयारी किया और घर पे रह के ही
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह जॉइन करके जो लास्ट ईयर के उसके जो पेपर थे, जो कोचिंग के जो वो प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, साल भर के जो पेपर थे, उसने उसी पेपर से प्रैक्टिस किया और वो नेक्स्ट ईयर टेस्ट देने गई। नीट के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। लगभग 2018 का बात था। उसने बताया कि कट ऑफ अराउंड 620 के आसपास थे राजस्थान साइड के, और 620 में उसके मार्क्स बने 616। 4 नंबर से उस लड़की के कट ऑफ फिर रह गए। हालाँकि उसको डेंटल वगैरह अलॉट हो रहा था, और राजस्थान में और अच्छे-अच्छे जगहों पे उनको उसको डेंटल अलॉट हो रहा था। और उसने बोला कि नहीं, जब इतना तक आई हूँ तो एक और कोशिश करूँगी, और क्या करूँगी मैं, एमबीबीएस ही करूँगी। अब घरवाले फिर से बोले कि अब तो शादी तुम्हारी करवा देंगे, और उन्होंने रिश्ता वगैरह देखा हुआ था पहले से। इस लड़की का इन लोगों ने एंगेजमेंट करवा दिया। अब देखो कि एक कितना प्रॉब्लम उस लड़की को हुआ। उस लड़की का एंगेजमेंट करवा दिया गया। अब वो लड़की को बोला गया 6 महीने बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब वो लड़की करे तो क्या करे, अब पढ़ाई कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में था कि बनना तो डॉक्टर ही है, तो वो घर पे ही रह के चोरी-छिपे वो पढ़ लेती थी अपना, जो भी पढ़ना होता था। एक दिन क्या हुआ, वो मार्केट किसी काम से गई हुई थी, लौटने वक़्त आई तो एक जो टेम्पू होता है, ऑटो, ऑटो से टक्कर लग गया, गिर गई वो एक गड्ढे में, पैर उसका टूट गया। मतलब वो इतनी अनलक्की भी रही वो लड़की, पर कहते हैं ना कि जैसे ऊपर वाला आपको कुछ देने से पहले ना एक आपकी परीक्षा लेता है, तो उस लड़की के साथ वही हुआ। उसने पैर टूटा, 3 महीने तक वो बेड रेस्ट पे रही, पर बेड रेस्ट पे भी वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा वो पढ़ते रहती थी। अब 6 महीने हो गया, उसका शादी का टाइम आया, तो उसने किसी तरह से घरवालों को बोला, एक्चुअली पैर वगैरह भी टूट गया था, तो जो फैमिली वाले थे उसके ससुराल वाले, उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं, अभी तो पैर-वैर टूटा है, अभी थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, अगले साल शादी करेंगे अब। तो जो लड़की वाले थे ना, उन्होंने ही 1 साल डेट एक्सटेंड कर दिया कि नहीं, अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए है, तो शादी अभी नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों ने तो डेट एक्सटेंड कर दिया था। अब इस लड़की को मिल गया अच्छा मौका, ये पढ़ना स्टार्ट की वापस, और 3 महीना बेड पे रही, उसके बाद वापस जब ये रिकवर की, तो रिकवर करके इसने पूरा जी-जान लगा दिया, क्योंकि इसको पता था कि अगर इस साल मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगले साल मेरा शादी कन्फर्म होगा। और एक्चुअली हो भी सकता है ये भी बात कि अ, पैर उसका इसीलिए भगवान ने तोड़ा कि कि शादी उसकी वो हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। अब भगवान जाने, तो उसने 3 महीने के बाद रिकवर किया, पूरे अच्छे से पढ़ाई की, पूरे स्ट्रैटेजी बना के, और दिन-रात एक करके पढ़ाई की। और जब नीट का एग्ज़ाम हुआ, तो अच्छी बात ये रही इस साल कि उसके पिछले बार कट ऑफ से 4 नंबर कम थे, इस बार उसके पेपर में 2019 वाले बैच में 4 नंबर ज़्यादा आए कट ऑफ से। और उस राजस्थान में ही जो कट ऑफ गया था, उससे 4 नंबर उसको ज़्यादा थे, और आज वो एक एमबीबीएस कॉलेज में, इस साल शायद उसका फाइनल वगैरह हो गया था, लास्ट ईयर ही शायद 20-25, हाँ। इस साल मेरी बात अब होती नहीं है उससे, तो लेकिन 2-3 साल तक पहले तक बात हुआ था, तो वो बताती थी कि अ, मतलब लाइफ कैसे एक टर्न लेता है अगर आप हिम्मत नहीं हारो तो। कि उसने फेल्योर देखा, हिंदी के कारण उसके मार्क्स रह गए, फिर पैर टूट गया, घरवालों ने शादी की धमकी दे दी, और फिर भी वो लड़की एक कमबैक की, जिसको कहते हैं प्रॉपर कमबैक। तो उसने वो किया, और वो चली गई, अब एमबीबीएस कॉलेज में वो है, पढ़ रही है, अब तो खत्म हो गया होगा। तो बेसिक बात वही है कि अ, अगर आप मेहनत करते रहो तो शायद एक दिन ऊपर वाला भी आपको सफलता दे ही देता है। क्योंकि ऊपर वाले के घर में भी कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। तो पता नहीं इस स्टोरी से किसको मोटिवेशन मिलेगा, पर अगर आपको अच्छा लगा हो स्टोरी, थोड़ा-सा भी एक पढ़ने के लिए जज़्बा मिला हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमेशा एक बात दिमाग में सोचिएगा, जब भी आपका मन ना करे पढ़ाई का, तो ये बात मन में सोचिएगा कि उस लड़की ने कैसे किया होगा?
उसके दिमाग में कितने चीज़ चल रहे होंगे। एक बार उस लड़की की जगह पे खुद इमेजिन करके देखना और खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा कि नहीं अगर वो लड़की कर सकती है इतना के बावजूद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। बाय-बाय।